नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप कुमार नायक काठमांडू नेपाल से। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने हम लोग के द्वारा, जो हम लोग के एसोसिएट द्वारा यहाँ नेपाल में हम लोग के बताए गए जो एडमिशन्स, जो मेडिकल कॉलेज में आपने एडमिशन लिया। मैं साथ ही जो हम लोग के सारे टीम, जो WRC की टीम है, इन सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो सारे एसोसिएट्स जो पूरे थ्रू आउट द इंडिया है, जिन्होंने हम लोगों पे विश्वास दिखाया और यहाँ अपने बच्चे को एडमिशन्स का एक रास्ता आपने दिखाया। तो पहला चीज़ तो ये 2021 के एडमिशन चल रहे थे, जो अभी जाके कंप्लीट हुआ है। जो कोविड के वजह से जो भी डिले चल रहा है, उसके वजह से थोड़ा डिले इस बार एडमिशन हो गया। अब 2022 के लिए आज हम लोग बैठे हुए हैं। जो आज पहला, जो मेरा ये पहला वीडियो देख रहे हैं, आप पहले भी जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सब्सक्राइब करके पुराने वीडियो में सारी चीज़ आपको रिलेट मिलेगा। अब मैं ये 2022 के लिए आज के आपके बीच में आया हूँ। ये आज का मेन मुद्दा क्या है, क्या टॉपिक है, नेपाल का मेडिकल स्टडीज़ कैसा है, ये नेपाल में पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, ट्यूशन फ़ी क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और कॉस्ट क्या रहेगा, इसको हम लोग बाकी कंट्री से कॉस्ट कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, ये सारा टॉपिक है। ये शो स्टार्ट करने से पहले, ये मेरा यूट्यूब में मैसेज देने से पहले, मैं पहला चीज़ आपको बताना चाहता हूँ मैं कौन हूँ, हम लोग की कंपनी के बारे में, और किन किन कॉलेज में आप को एडमिशन नेपाल में लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। ये टॉपिक आज का अपना रहेगा। तो सबसे पहले मैं सुदीप कुमार नायक काठमांडू नेपाल का रहने वाला हूँ। ये हम लोग का WRC नेपाल बोल के, अगर आप देखते हैं ये गूगल में जाके, तो आपको दिखेगा WRC नेपाल। ये बहुत ही पुराना, लगभग 16 साल पुराना कंपनी है हम लोग का, जो नेपाल गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड है। और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने जो भी बना के रखा है, ये सारे नॉर्म्स कंडीशन हम लोग फॉलो करते हैं। साथ ही अगर आप देखते हैं तो WRC एक मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भरतपुर या चितवन मेडिकल कॉलेज के अगर आप साइट पे जाते हो, तो हम लोग उनके एक्सक्लूसिव पार्टनर हैं। इन सब में जो भी बच्चे इस साल 2021 में एडमिशन लिए, जो भी काउंसलिंग लिए, ये सारे हम लोग के माध्यम से इन्फॉर्मेशन उनको मिला है। सारा एक गाइडलाइंस हम लोग के जो एसोसिएट्स है उनके माध्यम से मिला है। तो मैं पहला चीज़ क्या बताना चाहूँगा कि नेपाल एक काफ़ी अच्छा डेस्टिनेशन है। ये आप अपने आसपास में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे फैमिली में मिलेंगे जो नेपाल में अपने बच्चे को MBBS आज के डेट में यहाँ पे ऑलरेडी ले रहे हैं। तो नेपाल क्यों? तो ये पहला क्वेश्चन है कि वाई नेपाल। तो नेपाल अगर आप देखते हैं, बहुत सारी चीज़ सिमिलरिटीज़ है। इंडिया और नेपाल में इतना डिफरेंसेस नहीं मिलेगा। कल्चर के रेशियो में देख लीजिए आप, जो रहन सहन है, जो लोगों का जो बोलने का वातावरण, सारा चीज़ कॉमन है। तो ये एक कंफर्टेबल डेस्टिनेशन नेबरिंग कंट्री में से आपका ये आता है। नेपाल में एक आप देखते हो, आप खुद भी आके विज़िट कर सकते हो, आपको पासपोर्ट नहीं चाहिए। आप, बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि नेपाल ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ के बिना पासपोर्ट को आप यहाँ आ सकते हैं। आप खुद के इंडियन गाड़ी से आ सकते हो। अगर आप अपने गाड़ी से आना चाहते हो तो 250 रुपये से 300 रुपये आप अपने बॉर्डर पे, और लगातार 30 दिन तक आप अपने गाड़ी से यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ के आप कैंपस देखो, यहाँ के कल्चर देखो, यहाँ के जो इन्वायरमेंट है वो देख सकते हो आप। तो ये सारा चीज़ आपको दिखेगा कि नेपाल एक इंडिया जैसा ही सिमिलर आप समझो, या कॉमन, सिमिलर तो नहीं बोले, कॉमन जैसे एक है। बहुत सारी चीज़ कॉमन है यहाँ पे नेपाल और इंडिया में। यहाँ के लोग भी आप देखेंगे तो सेफ्टी वाइज, और ये जो बहुत ही नरम वाले यहाँ दिल के हैं, सारे फ्रेंडली है। आप ऐसे कोई भी शहर में नहीं मिलेगा नेपाल में जहाँ आपको लोग फ्रेंडली नहीं मिलेंगे। तो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। दूसरा, आप क्लाइमेट के हिसाब से भी देखते हो तो बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ आपको बहुत गर्मी नहीं है, बहुत ठंडी भी नहीं मिलेगा। तो एक कंफर्टेबल क्लाइमेट है। बहुत सारे कंट्री में ऐसा होता है -डिग्री में जा रहा है आपका, और कहीं ऐसा है जो बहुत गर्मी भी है। तो वो चीज़ नहीं है नेपाल। एक गर्मी में थोड़ा गर्मी रहेगा, ठंडी में ठंडी रहेगा, रेनी सीज़न में रेनी रहेगा। तो एक मिक्स आपको वेदर और क्लाइमेट के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा वेदर वाला नेपाल का कंट्री है। और अगर आप देखते हो ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स में भी, तो आज के डेट में हर लगभग देखेंगे तो काठमांडू दिल्ली, काठमांडू बेंगलोर, काठमांडू कोलकाता, ये सब जगह पे आपको फ़्लाइट चल रही है। पोखरा में अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल फ़्लाइट आ चुका है, और एयरपोर्ट आ चुका है, बहुत ही जल्दी वहाँ पे भी ऑपरेट होगा। और डोमेस्टिक फ़्लाइट तो हम लोग का बहुत ही काफ़ी अच्छा है।
काठमांडू पोखरा, काठमांडू चितवन, काठमांडू बुटवल, कहीं भी आप जाओगे तो एक इंटर कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छा है। तो ये सब चीज़ में ट्रांसपोर्टेशन भी एक इशू नहीं रहेगा। हाँ, अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में देखते हो, चलो ये तो हो गया नेपाल के बारे में। डेफिनेटली नेपाल एक अच्छा है, बट एक मन में क्या रहता है कि नेपाल एक छोटा कंट्री है, क्या एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ के जो बच्चे यहाँ से पास होके गए हैं या जो पढ़ रहे हैं, इन सब से आपको पता चलेगा। नेपाल का एक एजुकेशन सिस्टम हाईली एक स्टैंडर्ड माना जाता है। कोई भी कैंपस में अगर आप देखोगे 100 से ज़्यादा सीट नहीं है। यहाँ खुद का एक नॉर्म्स कंडीशन है, जैसे आपका एमसीआई जो पहले था, जो अभी हो गया एनएमसी, वैसे ही हम लोग का यहाँ पे एनएमसी बोल के, नेपाल मेडिकल काउंसिल, ये एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है हर कॉलेज में क्या फैकल्टी है, नहीं है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा ओपीडी में क्या लेवल का कैसे चल रहा है। तो हर कॉलेज में 100 से ज़्यादा एक सीट मैट्रिक्स नहीं है। तो एक अगर आप देखोगे तो काफ़ी बेहतर यहाँ पे कैंपसेस है। दूसरा, अगर हम लोग देख रहे हैं तो कॉस्ट कंपैरिजन, व्हेन भी कॉस्ट कंपैरिजन, ये काफ़ी कॉस्टली है कंपेयर टू एनी अदर नेबरिंग कंट्री। बहुत सारे कैंपसेस आप देखते हो 20-30 लाख 40 लाख में शायद कंप्लीट होता होगा, बट नेपाल में अगर आप देख रहे हो 50 लाख से नीचे कुछ भी नहीं है। यहाँ कॉस्ट क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, फैसिलिटीज़ वही दे रहे हैं। कोई भी ऐसा कैंपस नहीं है जहाँ देखोगे आपको जो फैकल्टी जो एमडीएमएस से नीचे होंगे, जो प्रोफेसर लेवल का लेक्चरर, ये सारे स्टैंडर्ड मेंटेन करने की वजह से थोड़ा यहाँ कॉस्ट हाई है। बट कॉस्ट के हिसाब से अगर यहाँ के कैंपसेस अगर आप कंपेयर करते हो, अगर आप देखते हो इंडिया वाले जो कोई भी कैंपस, जैसे मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस या कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भरतपुर या चितवन मेडिकल कॉलेज या अन्य 2-4 ऐसे भी कॉलेज है जिसको अगर आप देखते हो, तो इंडिया में अगर सेम कैंपस सेम लेवल का अगर आप एक्सपोजर करते हो तो 1 करोड़ से नीचे नहीं है। तो यहाँ कॉस्ट डेफिनेटली इट इज़ हायर देन एनी अदर नेबरिंग कंट्री, बट कंफर्टेबल है व्हेन कंपेयर टू इंडिया। इस साल भी बहुत सारे बच्चे आए एडमिशन, बहुत लोगों को मिला नहीं क्योंकि उन्होंने टाइम पे फॉर्म नहीं अप्लाई किया था। उसके बारे में मैं नेक्स्ट स्टेप में बात करूँगा। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर कोई बच्चा नेपाल में अपना भविष्य देखना चाहता है, अगर अभी से ही अगर आप नीट के बाद अगर सोच रहे हो इंडिया में, अगर आपका डिज़ायर कैंपस नहीं मिला, आपके कॉस्ट कंपैरिजन में नहीं आ रहा है, अगर आप नेपाल आना चाहते हो तो आपको बहुत चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। एक तो एलिजिबिलिटी, बहुत सारे चेंजेस आए हैं एलिजिबिलिटी में, काइंडली ये ध्यान दीजिएगा। पहले क्या था, जो अगर इस साल हम लोग ने देखा 2021 में करंट ईयर नीट क्वालिफाइड को एडमिशन डायरेक्ट यहाँ मिला। तो आपको क्या देखना है, 2022 में आपको नीट क्वालिफाइड जैसे भी होना है विथ मिनिमम 50 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी में। ये नहीं कि आपने ये ले लिया कि आपका ओबीसी है, SC ST है, ये सारे कैटेगरी में नहीं है। आपको देखना है जनरल कैटेगरी में 50 परसेंटाइल। जैसे 2021 में 138 मार्क था, इस साल 145 या 50 के रेंज में रहेगा। अगर आपके पास उतना स्कोर है तो आप नेपाल में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये तीनों जोड़ के आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए। ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप नेपाल में एडमिशन लेना चाहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट, अगर नेपाल में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो मेडिकल एजुकेशन कमीशन MEC जैसे आप लोग का बॉडी है, हम लोग का भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट का एक बॉडी है MEC मेडिकल एजुकेशन कमीशन, यहाँ आपको कंपलसरी फॉर्म फिलअप करना है। जो कुछ दिन में फॉर्म खुल जाएगा, 1-1.5 महीने के अंदर में या 2 महीने में फॉर्म खुल सकता है। आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म अगर आपने फिलअप नहीं किया तो आप नेपाल में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अगर आप इंडिया अपना काउंसलिंग देखना चाहते हैं और सेकंड डेस्टिनेशन नेपाल रखना चाहते हैं तो काइंडली पहला काम फॉर्म फिलअप करके रखें। ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आएगा, 5000 इंडियन करेंसी आपको फॉर्म का कॉस्ट रहेगा, जो आपको नेपाल से या इंडिया से बैंक थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। काइंडली ये ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरते वक्त अपना ईमेल या अपना फ़ोन नंबर ही आप यूज करें, जिससे क्या रहेगा, आपके पास सारे इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आते रहेगा, आपको डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगा। दूसरा, अगर आप देखते हैं तो ये एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने बोल दिया, फिर मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि आपके पास नीट 2022 एलिजिबल होना चाहिए, 50 परसेंटाइल होना चाहिए। फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए। तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेडिकल एजुकेशन कमीशन का आपको फॉर्म भरना है। अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया तो आप नेपाल के एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है, ये चीज़ देखना है।
अब कैसे कैंपस आपको चूज़ करना है, कितने कॉलेजेस हैं नेपाल में, कैसे गवर्नमेंट कौन से हैं, प्राइवेट कौन से हैं। बहुत बार आपने सुनते कि नेपाल में एग्ज़ाम देना पड़ता है, क्या हर बच्चे को एग्ज़ाम देने का यहाँ ज़रूरी है, नहीं है। ये सारे जो क्वेश्चंस आपके मन में आते रहते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ दो कैटेगरी के कैंपसेस है, एक है गवर्नमेंट कॉलेज, एक है प्राइवेट कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेजेस बीपी कोइराला और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, नेपाल आर्मी, पाटन, ये सब आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए हैं। ये गवर्नमेंट कैंपसेस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो जो प्रायोरिटी आपको एग्ज़ाम के थ्रू मिलेगा, आपको नेपाल का एग्ज़ाम देना है, इंट्रांस देना है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ्री में पढ़ना मिलेगा, आपको फ़ी उतना ही देना है। अगर आप अच्छे से देखते हो मेडिकल एजुकेशन कमीशन का जो वेबसाइट या हम लोग के ब्रोशर या किसी भी देखते हो, तो गवर्नमेंट ने एक फ़ी स्टैंडर्ड फ़ी कर दिया 2020 और 21 के लिए $75,000, $75,000 किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट में ट्यूशन फ़ी है। खाना रहना अलग रहता है। तो आपको देखना है, ये कितनी बार मन में रहता है कि गवर्नमेंट कैंपसेस में स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ के एंट्रांस में क्वालिफाई करना है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप प्राइवेट कैंपस में नहीं एडमिशन ले सकते हो। यहाँ दो फॉर्म भरने का भी ऑप्शन नहीं है। आपको फॉर्म भरते वक्त मेंटली प्रिपेयर होना है कि मुझे एग्ज़ाम के थ्रू देना है या नीट के बेसिस में देना है। इस साल भी लगभग 200-250 ऐसे बच्चे थे, कन्फ्यूजन में एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर दिया और वो एग्ज़ाम के वक्त उनको पता चला कि इससे स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है। तो उस वक्त उनको ऑप्शंस नहीं मिले, वो एडमिशन्स नहीं ले पाए। तो काइंडली मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आप श्योर है कि मैं नेपाल में नाम निकाल सकता हूँ यहाँ के एंट्रांस में, तभी गवर्नमेंट के द्वारा जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के थ्रू फॉर्म भरे, नहीं तो मत भरे। एक ही फॉर्म भरे आपको जो रहेगा आइदर नीट के थ्रू या एग्ज़ाम के थ्रू, एक ही फॉर्म भरना है, नहीं तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। ये फॉर्म आपको भरते वक्त बहुत ध्यान देना है। गवर्नमेंट कैंपसेस के लिए ही सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना है, प्राइवेट कैंपसेस किसी के लिए आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। आप हम लोग को या जो ये स्क्रीन में दिखाया गया नंबर में उस पर, या हम लोग की टीम या हम लोग के इंडिया में जितने एसोसिएट्स हैं उन सबको आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिफरेंट हर सिटीज़ में हम लोग के एसोसिएट्स है, जो हम लोग आपको एक लिस्ट, अगर आप हम लोग को कॉल करते हो तो उस सिटी का हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, उनके आप कर सकते हो। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आज के वीडियो में देना चाहता हूँ। और मैं 10 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक आपको इंडिया में ही रहूँगा। मेरा अगर आप देखते हो तो जो इंडियन नंबर जो डिस्प्ले में दिख रहा है, ये एनी टाइम आपको रोमिंग में रहेगा। या मेरा जो नेपाली नंबर दिखता है, इसके नंबर पे आपको व्हाट्सअप दिखेगा, आप उस पर कॉल कर सकते हो, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मैं हर वीक आके एक वेबिनार लूँगा, जिससे क्या रहेगा, हम लोग एक प्राइमरी लेवल के इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। तो मैं इसको समरी करना चाहता हूँ आज के डेट में। पहले मैं फिर से एक जो अपने तलो जो बोलते हैं, मैं पूरे अपने मन से ये सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आज जिन्होंने आज के डेट में ये 2021 एडमिशन ड्राइव बहुत ही एक शानदार जो बोल सकते हैं, उसमें हम लोग ने जो कंप्लीट किया, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आया, पेरेंट्स सेटल हो चुके हैं। सेकेंडली, जो बच्चे 2022 के लिए एडमिशन नेपाल देखना चाहते हैं, वो काइंडली मेरी जो बाकी वीडियोस है उसको फॉलो करें, ब्रोशर ले या मेरे व्हाट्सअप में कांटेक्ट करें। मैं सारा डिटेल आपको 1 to 1 यहाँ से, या मेरे एसोसिएट्स है, जो मेरे पार्टनर्स है, जो मेरे टीम मेंबर्स है, ये सारे आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलेगा। होप मुझे लगता है आज के ये वीडियो में सारे जो आज प्राइमरी लेवल का जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा। और फर्दर हम लोग फर्दर जो वीडियोस आएंगे डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे, कैसे कॉलेजेस है, कौन सा कॉलेज का डिस्टेंस कैसे पहुंचना है, कैसे चूज़ करना है, ये हम लोग कमिंग डेज़ में ये डिस्कशन करेंगे। यही बोल के मैं यहीं पे आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू।